Hello dear student, today we start our new topic which is the types of sets. Dear student, हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर ली है. अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं. मैंने वहाँ पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दी है. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ये डेफिनेशन आपने उतारनी जरूर है, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है. सबसे पहला है बच्चों एम्प्टी सेट. टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय. जो सेट आपका खाली होगा, कहने का मतलब है ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. मतलब कोई एक ऐसा सेट, कोई एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट न हो, वो आपका क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा. ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कि जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उस सेट को आप एम्प्टी सेट कहेंगे. बच्चों, उसको फाई से डिनोट करते हैं. इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है फाई. फाई, नॉट पाई. पाई अलग चीज है, फाई. क्लियर बच्चों? इसको फाई पढ़ेंगे. तो इस फाई को सेट के अंदर नहीं लिखना है. ये गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं. ये फाई का मतलब है कि वो एम्प्टी सेट है, वो अपने आप पर ही खाली है वो सेट. क्लियर? अब अगर आप सेट के अंदर फाई रख दोगे तो ये आपका गलत तरीका होता है. सेट के अंदर फाई को नहीं रखा जाता है. फाई बाहर पर आएगा ऐसे. ये फाई का मतलब ही है कि वो सेट एम्प्टी है, वो एम्प्टी सेट है. अगर आप ब्रैकेट बनाना चाहते हो तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है दिखाओगे, खाली ब्रैकेट दिखा दोगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं आएगा. आ गई ना बात में? इसका मतलब भी एम्प्टी सेट है और फाई तो अपने आप पर ही एम्प्टी सेट है. क्लियर बच्चों? इस फाई को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना. क्लियर? तो पहली चीज आ गई ना बात समझ में? कोई सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट. जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 से बड़ी इवन प्राइम नंबर, 2 से बड़ी इवन प्राइम नंबर. बच्चों, एक ही इवन नंबर प्राइम नंबर होता है, वो 2 होता है. 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नहीं होता, क्योंकि उन सब में फिर 2 का डिवाइड चला जाता है. तो वो क्या है? एम्प्टी सेट है. आ गई ना बात समझ में? उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल दे देते हैं. ठीक, ए कोई सेट मान लिया x सच दैट x इज ए. ठीक डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना एग्जाम्पल को. मैंने आपसे क्या बोला? देखिए, एम्प्टी सेट, उसमें एक भी एलिमेंट आपके नहीं होने चाहिए. वो सेट क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए. क्लियर? सेट क्या आना चाहिए आपका? खाली. जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल आप कहो कि ईयर में 32 दिन वाला कोई महीना, कोई एक साल में कोई एक ऐसा मंथ होता है जिसमें 32 डेज होते हैं, उसका सेट बनाइए. क्या 32 डेज वाला कोई मंथ होता है? नहीं होता है. तो वो भी क्या हो गया? आपका एम्प्टी सेट हो गया. जैसे मैंने एक एग्जांपल, अब सही तरीके से मैंने आपको क्या बताया? x सच दैट x इज ए इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2. क्लियर? ये आपका कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है. इसका एग्जाम्पल ये है, ये आपका एम्प्टी सेट है. तो यहां पर लिख सकते हैं इज ए एम्प्टी सेट. ये क्या है? आपका एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेंगे. मतलब क्या? दैट इज a इक्वल्स टू 5. ए क्या रहेगा? 5 रहेगा, क्योंकि कुछ आएगा ही नहीं. बता सकते हो क्या x एक इवन नंबर है, जो इवन प्राइम नंबर है, जो 2 से बड़ा है? क्या 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है. आ गई ना बात समझ में? केवल 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी और इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते. क्लियर बच्चों? तो एम्प्टी सेट समझ में आ गया. दूसरा है सिंगलटन सेट. डियर स्टूडेंट, सिंगलटन सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा.
वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया a इक्वल्स टू सेट के अंदर 1, सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है, क्या 1, तो ये सेट कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। आ गई ना बात में, सिंगलटन सेट क्या आ गया, ए सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। तो वो सेट जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट होगा वो सेट कैसा कहलाएगा, आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्लियर, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिया। कोई डाउट बच्चों? अब देखिए अगला क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, बच्चों फाइनाइट का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, डेफिनिट होंगे, यानी डिफाइंड होंगे, जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइनाइट होंगे, डेफिनिट होंगे, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल होंगे, वो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ए सेट विच कंसिस्ट डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, या डेफिनिट को आप क्या भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, काउंटेबल। क्लियर, मतलब जिनको आप गिन सकते हो। ठीक, अगर किसी सेट के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जिनको आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल एलिमेंट होंगे, उनको आप क्या कहोगे, फाइनाइट सेट कहोगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे ए मैंने कोई सेट मान लिया 1 2 3, या एक और एग्जाम्पल मान लिया बी 2 4 6 8 10, सो ऑन नहीं होगा, फिनिश हो जाएगा। आ गई ना बस में, ऐसा नहीं कि सो ऑन आते रहेंगे, सो ऑन का साइन लग जाएगा, नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके अंदर। आ गई ना बस में, नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंटों की जो संख्या है वो क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। क्लियर, जिनको आप काउंट कर सकते हो। देखो इसमें पहले वाले सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 3, दूसरे वाले में कितने हैं, 5, तो फाइनाइट है ना। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ए सेट विच कंसिस्ट डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट या काउंटेबल एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्लियर, इनफाइनाइट क्या, जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो देखो ए सेट विच कंसिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट विच कंसिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसमें जो एलिमेंटों की संख्या होगी वो अनकाउंटेबल होगी, ऐसी होगी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या, एक मैंने सेट मान लिया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब क्या, इसका मतलब है a इक्वल्स टू क्या, सेट नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 सो ऑन आते रहेंगे ना। आ गई ना बस, नेचुरल नंबर तो कई होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 100 1000 2000 1 लाख 2 लाख आते रहेंगे। तो जिनको जो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या कहलाता है, जिस सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो सेट आपका क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर, एग्जांपल समझ में आ गया ना। एक और एग्जांपल, x सच दैट x इज ए इंटीजर, x सच दैट x इज ए आपका क्या, आप ये बोल सकते हो x सच दैट x इज ए रियल नंबर। क्लियर, ये सब आपके कैसे सेट हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। ए सेट विच कंसिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अंतर समझ में आ गया, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट, और जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट। क्लियर, एक चीज और आती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा, देखो दो, एक सेट है, ए सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इक्वल सेट। इस ए और बी ये दो सेट को आप इक्वल सेट कहोगे अगर जो इफ दे बोथ हैव सेम एलिमेंट, अगर इन दोनों के पास एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ये नहीं कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए, मैंने कहा कि एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर पहले में ए है तो दूसरे में भी ए होना चाहिए, पहले में बी है तो दूसरे में बी होना चाहिए, पहले में सी है तो दूसरे में भी सी होना चाहिए, पहले में डी है तो दूसरे में भी डी होना चाहिए। अब ऐसा है कि दूसरे में ई है और पहले में ई नहीं है, तो वो आपका इक्वल सेट नहीं होगा। आ गई ना बात समझ में।
एलिमेंट क्या होने चाहिए, दोनों के पास सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी होने चाहिए और सेम एलिमेंट भी होने चाहिए। ऑर्डर मायने नहीं रखता है, अगर पहले सेट में ABCD है, दूसरे में BCDA लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मायने नहीं रखता, लेकिन एलिमेंट दोनों सेट में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एग्जांपल देखो बच्चों, एक मैंने सेट मान लिया ABCD और B एक सेट मान लिया BCDA, ये लीजिए। देखो A belongs to A, A belongs to B, B belongs to A, B belongs to B, C belongs to A, C belongs to B, D belongs to A, D belongs to B। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं और 4 के 4 एलिमेंट क्या हैं, सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। क्लियर? तब मैंने लिख रखा है इस सेट A एंड B इज कॉल्ड इक्वल सेट इफ दे बोथ हैव सेम एलिमेंट। अगर दोनों के पास क्या होंगे, सेम एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए, सेम एलिमेंट के अंदर वो आ गए, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जैसे ये ABCD BCDA, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर ऐसा हो सकता है, ये DCBA भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें A है तो नीचे भी A होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि नीचे अगर F हो गया ऊपर F नहीं है तो फिर वो इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। आ गई ना बात समझ में? तो इस केस में आप क्या कहोगे, दैट इंप्लाइज दैट A इक्वल्स टू B। ये दोनों सेट कैसे सेट है, इक्वल सेट है। क्लियर बच्चों? इक्वल सेट की डेफिनेशन समझ में आई, इक्वल सेट किसे कहते हैं, और बाकी सेट की डेफिनेशन भी समझ में आई। इक्वल सेट की डेफिनेशन मैं एक बार ये सारी डेफिनेशन आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट जिसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा वो क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। दूसरा है बच्चों आपका सिंगलटन सेट। इसमें केवल, इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ एक। आ गई ना बात समझ में? फिर है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनिट होंगी, मतलब काउंटेबल होंगे, वो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होंगे वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट क्या, कोई दो सेट A और B इक्वल सेट कहलाएंगे इफ दे हैव सेम एलिमेंट, अगर उन दोनों के पास सेम एलिमेंट होंगे। सेम एलिमेंट के अंदर ही नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो गए, सेम एलिमेंट हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम ही होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? इफ दे हैव सेम एलिमेंट, अगर दोनों सेट के पास सेम एलिमेंट हैं तो हम कहेंगे कि क्या वो दोनों सेट इक्वल सेट हैं। एक बात देखो बच्चों, अगर ABCDE हो जाता, यहां BCDA ही रहता, देखो A तो A पर है, B भी A पर है, C भी A पर है, D भी A पर है और ये सब B पर भी हैं, लेकिन A में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट E आ जा रहा था ना, जो A पर है लेकिन B पर नहीं है, तब ये इक्वल सेट नहीं कहलाता। समझ में आ गई ना बात? ठीक, सेम नंबर, सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों में, अगर ऊपर E है तो नीचे भी E होना चाहिए। क्लियर? इस केस में ये इक्वल सेट हैं, लेकिन ऊपर अगर E आ जाता तो E बिलोंग्स टू A, लेकिन वो E क्योंकि B पर नहीं होता इसलिए फिर ये इक्वल सेट नहीं होते। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? तो याद रखना इक्वल सेट के लिए एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ABCD तो नीचे भी वो ABCD आना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऊपर E है और नीचे E नहीं है तो फिर इस केस में ये इक्वल सेट नहीं होंगे, क्योंकि E बिलोंग्स टू A जबकि E डज नॉट बिलोंग्स टू B। क्लियर? तो फिर ये इक्वल सेट नहीं होंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, आपने ये बताना है कि इन दिए गए ये 4 क्वेश्चनों में से, ठीक, कौन सा आपका नल सेट है। ठीक, नल सेट का मतलब वही एम्प्टी सेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। चाहे आप उसको
एम्प्टी सेट कहो चाहे आप उसको नल सेट कहो, दोनों बात एक ही है। नल का मतलब भी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, NULL। ठीक, अब देखो बच्चों, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आपने बताना है इनमें से कि कौन सा नल सेट है। जो होगा मैं उसके आगे नल सेट लिख दूंगा और जो नहीं होगा उसको आगे मैं क्रॉस कर दूंगा। क्लियर बच्चों? देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बच्चों, ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, ये होते हैं ना ऑड नेचुरल नंबर। क्या ये 2 से डिविजिबल हैं? क्या ये 2 से डिविजिबल होते हैं? नहीं होते हैं। तो ऐसा सेट, ऑड नेचुरल का ऐसा सेट, ऑड नेचुरल नंबर का ऐसा सेट पॉसिबल नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये सेट क्या कहलाएगा? आपका नल सेट कहलाएगा। समझ में आ गया? ऑड नेचुरल नंबर ये होते हैं ना, क्या ये 2 से डिविजिबल होते हैं? नहीं होते। जब एक भी एलिमेंट इसका 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये सेट क्या है? मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये कैसा होगा? नल सेट होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल बच्चों, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या? 2। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से बड़े होते हैं और केवल खुद से डिविजिबल होते हैं। 2 केवल खुद से बड़ा डिविजिबल होता है। आ गई ना बस में? तो 2 ही वो इवन प्राइम नंबर है। 2 ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। एक सिंगल जो इवन प्राइम नंबर है वो क्या है बच्चों? 2 है। आ गई ना बात में? तो क्या ये नल सेट है? नहीं। ये सेट कौन सा सेट है? इसमें एक ही एलिमेंट है, तो कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट है। तो इट इज नॉट ए नल सेट। इट इज नॉट ए नल सेट। आप भी ऐसे ही लिखना, इट इज नॉट ए नल सेट। क्लियर बच्चों? अब देखो, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। अच्छा बच्चों, आप बताओ, क्या कोई नंबर अगर 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा हो सकता है? आप खुद सोचो, कोई नंबर अगर 5 से छोटा है तो क्या वो नंबर उस समय 7 से बड़ा हो सकता है? यही तो कह रहा है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ये x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, 3 मान लिया कोई नंबर है जो 5 से छोटा है, बिल्कुल है। x की जगह में मैंने 3 मान लिया। 3 5 से क्या है? छोटा है। अब ये बताओ, क्या 3 7 से बड़ा हो सकता है? क्या 3 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ही साथ ये 2 केस होना पॉसिबल नहीं है। अगर x 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। वो 7 से भी क्या होगा? छोटा ही होगा। अगर ये कहता कि x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो x की वैल्यू 5 से भी बड़ी होगी, बिल्कुल होगी। अगर x 7 से बड़ा है तो x जाहिर सी बात है 5 से भी बड़ा होता। आ गई ना बस में? उस केस में ये नल सेट नहीं होता। लेकिन यहां बोल दिया x की वैल्यू 5 से छोटी है लेकिन x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। अब x की वैल्यू 5 से छोटी है कह रहा है एक बार और 7 से बड़ी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल दे दिया, 3 5 से छोटा है, ठीक, लेकिन 3 7 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कैसा सेट है? नल सेट है। क्लियर बच्चों? ये सेट कैसा सेट आ गया? आपका नल सेट निकल के आ गया। क्लियर? लास्ट देखिए बच्चों, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। क्या 2 पैरेलल लाइंस में कभी कोई पॉइंट कॉमन होता है? बताओ, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, क्या इसमें कोई पॉइंट कॉमन होता है? नहीं होता है। कोई पॉइंट कॉमन होगा इनमें? नहीं होगा। तो ये कैसा सेट होगा? ये भी आपका कैसा सेट है? नल सेट है। क्लियर? आपने यही तो पहचानना था। ये समझ में आ गया ना बच्चों? x की वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो x की वैल्यू कभी 7 से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ये कैसा सेट है? नल सेट है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। लिख देता हूं यहां पर, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर x 5 से छोटा है तो वो 7 से भी छोटा ही होगा, 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट यहां पर तक? तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब मैं पढ़ देता हूं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन खाली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की इनको जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? नीचे दिए गए फॉलोइंग में से कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं? तो डियर स्टूडेंट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, साल में जो महीने आते हैं उनका सेट बिल्कुल फाइनाइट है, काउंटेबल होते हैं ना। ये देखो, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर और दिसंबर। आप इनको काउंट कर सकते हैं ना, 12 महीने होते हैं करके। क्लियर? ठीक, तो ये क्या है? फाइनाइट। ये लिखना नहीं है, इसके नीचे सीधे आंसर क्या आएगा? फाइनाइट सेट, क्योंकि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर इज काउंटेबल। 1 2 3 सो ऑन, दूसरा ये लिख रखा है 1 2 3 सो ऑन, तो ये क्या है? काउंटेबल एलिमेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि कौन सा साइन आगे कौन सा लग गया? 3 के आगे क्या लग गया? सो ऑन, मतलब आते रहेंगे। अब कहां तक आएंगे? वो आते ही रहेंगे फिर। तो ये कैसे हैं? अनकाउंटेबल हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद 1 2 3 सो ऑन 9900, देखो 1 2 3 सो ऑन है, लेकिन लास्ट वाला क्या दे रखा है? 100, मतलब 1 से शुरू है काउंटिंग नंबर और खत्म कहां पर हो रहे हैं? 100 में। अपने आप रहता है बीच में सो ऑन। काउंट तो कर सकते हो ना, आ रही है ना बात में बच्चों? इनको काउंट तो कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हो रही है और एंड कहां पर हो रहे हैं? 100 में। ये तो कहीं एंड ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर सेकंड वाला क्वेश्चन तो एंड ही नहीं हो रहा था ये सेट, तो ये इनफाइनाइट सेट था। ये लेकिन 100 में क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल हैं। क्लियर बच्चों? ठीक, उसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, बच्चों 0 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, यही बोल रहा है ना, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से बड़ा, सॉरी 0 नहीं, 100 से बड़ा क्या? पॉजिटिव इंटीजर। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 103, 104 सो ऑन आते रहेंगे। और उसका कोई एंडिंग पॉइंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। एंडिंग एलिमेंट दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते हो ना, आते रहेंगे। कहां तक आएंगे हमें ही नहीं पता, तो काउंट कैसे करोगे? क्लियर? ठीक, अब देखो बच्चों, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, बिल्कुल 99 से छोटे प्राइम नंबर को काउंट कर सकते हो। 2 से शुरू होंगे, 99 से छोटे होने चाहिए, बस लास्ट जो नंबर होगा वो 99 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 99 से बड़े नहीं कह रहा है, काउंट हो सकते हैं ना। तो ये कैसा सेट हो गया आपका? लास्ट वाला भी आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर बच्चों? क्योंकि क्या कह रहा है? प्राइम नंबर जो 99 से छोटे हैं, तो 99 से छोटे प्राइम नंबर को काउंट तो कर सकते हो। आ गई ना बात समझ में? 2 3 5 आते रहेंगे आपका। ठीक, 99 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब 99 से छोटा है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? उन सारे प्राइम नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? काउंटेबल है। अब देखो बच्चों, थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है ना एक्स एक्सिस, ये होती है, ये लाइन एक्स एक्सिस होती है। ठीक, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो बच्चों? इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर्स होते हैं। आ गई ना बात में? तो ये क्या है? काउंटेबल है। 26 लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट में, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल 26 है, काउंटेबल है। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। सीधे आंसर लिखना है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, 5 के मल्टीपल नंबर 5, 10, 15, 20, 25 अब आते रहेंगे। कोई लास्ट नंबर दे रखा है क्या उसने? नहीं। तो मतलब ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि 5 से डिविजिबल या 5 के मल्टीपल नंबर हमको मालूम तो है, लेकिन कहां तक हमने लिखने हैं वो हमें मालूम नहीं। जब मालूम नहीं तो ये सेट भी कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बच्चों
पृथ्वी में रहने वाले एनिमल्स की संख्या बच्चों ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, मुश्किल हो सकती है काउंट करने में, लेकिन काउंटेबल होती हैं। आप एनिमल्स को काउंट तो कर सकते हैं, तभी तो डेटा निकलता है कि इतने टाइगर अभी जिंदा हैं विश्व में, इंडिया में अभी इतने टाइगर हैं। आ गई ना, बस में एक डेटा तैयार होता है क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हो। तो ऐसे ही सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बहुत ज्यादा संख्या उनकी होती है लेकिन वो काउंटेबल होते हैं। क्लियर? अब जैसे ये नंबर है, ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी एंडिंग क्या है हमें मालूम नहीं, लेकिन एनिमल्स की एक लिमिटेड संख्या तो होती है, उनको आप काउंट तो कर सकते हो। क्लियर? हालांकि बहुत ज्यादा होंगे, अरबों में होंगे, लेकिन काउंट तो कर सकते हो। आ गई ना बात समझ में? ये तो अरब में भी खत्म नहीं होगा, उसके आगे भी पहुंच जाएगा। आ गई ना बात समझ में बच्चों? उसके बाद देखिए, द सेट ऑफ सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये है ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन से जाने वाला सर्किल, कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हो? एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने एक थोड़ा और बड़ा रेडियस ले लिया, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक। फिर मैंने उससे और बड़ा रेडियस ले लिया, ये ड्रॉ कर दिया, फिर और बड़ा रेडियस ले लिया, ये ड्रॉ कर दिया। अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, ओरिजिन से होकर जाना चाहिए ना, ड्रॉ कर सकता हूं। कितने? इनफाइनाइट। तो ये सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से होकर जाने वाले मैं इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं जो ओरिजिन से होकर जाएंगे। क्लियर डे स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आज के आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज आपने क्या वर्क करना है? आज इन तीनों क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।